जय श्री श्याम। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस भक्ति चैनल में। आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए सुनते हैं विजया एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी क्या विधि है? कृपया करके आप सब मुझे बताइए। तब श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य को सुनने और पढ़ने से व्यक्ति के सारे पापों का नाश हो जाता है और उसे इस संसार में विजय प्राप्त होती है। न केवल इस संसार में अपितु उस संसार को पार करके उस लोक में भी उसे विजय प्राप्त होती है। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा था कि महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत का विधान अच्छे से बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने और नए पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि आज तक मैंने किसी से नहीं कही। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को भी जब 14 वर्ष का वनवास मिला था, तब वे लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ पंचवटी में निवास करने लगे थे। वहां पर दुष्ट राक्षस रावण ने जब सीता का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हो गए। सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु ने उन्हें सीता जी का सारा वृत्तांत बताया और वहीं पर स्वर्गलोक को प्राप्त हो गया। कुछ आगे जाकर उनकी जो मित्रता है सुग्रीव से हुई, तब उन्होंने बाली का भी वध किया। हनुमान जी से मिलने पर वहाँ पर लंका में जाकर उन्होंने सीता जी का पता लगाया। तब वापस आकर श्री राम जी और सुग्रीव जी से उसके बारे में सारा वृत्तांत सुनाया। वहाँ से लौटकर जब वे वृत्तांत सुनाए, तब आगे जाकर श्री रामचंद्र ने वानर सेना के साथ लंका को प्रस्थान किया। तब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के किनारे पहुँचे, तब वहाँ पर अत्यंत पानी से युक्त उस समुद्र को देखा। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु, हम इस समुद्र को किस प्रकार से पार कर पाएंगे? श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप है, वहाँ पर एक मुनि निवास करते हैं। आप उनके पास जाकर इसके उपाय को पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी उन ऋषि के आश्रम में चले गए और वहां जाकर उनको प्रणाम किया। मुनि ने भी मनुष्य रूप धारण किए हुए उन पुरुषोत्तम श्री राम को समझा और समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय मुझे बताइए। इस पर उन ऋषि ने कहा कि राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपको विजय की प्राप्ति होगी और आप समुद्र भी अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे और उसे पार कर जाएंगे। इस विधि की और इस व्रत की यह विधि है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बना लीजिए। उस घड़े के जल से भरकर 5 फल रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे जब आप सामान रखें, तो उस भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति भी उस पर स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्री विष्णु का पूजन करें। उसके बाद घोड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी के सामने बैठकर
जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को किसी ब्राह्मण को दे दें। और इस प्रकार से यदि तुम व्रत का विधान करते हो तो तुम ही नहीं, अपने सारे सेनापतियों के साथ इसका विधान यदि तुम करते हो तो तुम्हारी विजय अवश्य ही होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कहे इस व्रत को किया और उसी के प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य पूरे विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी विजय अवश्य ही होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसे वाजपेयी यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। यह थी विजया एकादशी की व्रत कथा। विजया एकादशी के पारण का समय हमने पूर्व वीडियो में बता दिया था, तो वह वीडियो आप अवश्य देखिएगा। व्रत का पारण करने वाले इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के समक्ष दीपक जलाकर पुष्प, फल, तुलसी दल, पंचामृत से उनका पूजन करें। ठीक है, इस प्रकार से उनको सफलता पूर्वक व्रत करने पर प्रार्थना करें और रात्रि को यह उनका समय विष्णु भगवान के भजन कीर्तन करते हुए बिताना चाहिए। जागरण के समय उनके नाम का जप करना चाहिए। इसी प्रकार दिन में विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए है। यह सभी विधि से विधान से इस व्रत को करने पर विशेष फल की प्राप्ति होती है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलिए जय श्री राम।